CAPFAC 2026 में अब जस्ट आपके पास एक ही सप्ताह रह गया है। तो इसमें पेपर 1 है, उससे संबंधित कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये क्वेश्चन का कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। इसमें आपको टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान रखना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबके लिए है कि टफनेस ऑफ पेपर, ये सबके लिए वैलिड है। यदि टफनेस ज्यादा है, टफ पेपर है, टफर पेपर है, तो आपको कम अटेम्प्ट करने हैं। पेपर इजियर साइड है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टफ है, सबके लिए टफ है, हमको कम अटेम्प्ट करने हैं। इजी पेपर आया है तो ज्यादा टफ ये करना है। मीन समझ सकते हो कि यदि 138 कट ऑफ जा रहा पेपर 1 का किसी ईयर में गया, इसका मतलब क्या है, 69 क्वेश्चन निगेटिव हटा करके सही होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक यूपीएससी के स्टैंडर्ड के पेपर में। लेकिन वही देखो कि इसी ईयर में 97 पॉइंट समथिंग है जनरल कैटेगरी का। इसका मतलब क्या है, आपको 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सही करके मतलब काट छाट करके आना चाहिए। यानी कि 49, 69 से 49। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का टफनेस। हम ये मान करके चलते हैं कि टफर साइड में ही पेपर आएगा। तो पहला हो गया टफनेस एक तरह से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ईरर क्या हो रहा है, यानी करेक्ट जो आप करेक्ट कितने कर रहे हो, जी एक्यूरेसी क्या है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, यदि आपने अब तक किया हुआ है पेपर को सोल्व, तो उसमें उसके टेबल को देखो कितना हमने, सपोज करो कि टेस्ट नंबर 1 आपने सोल्व किया, तो टेस्ट नंबर 1 में ये रखो कि कितने हमने अटेम्प्ट किए, कितने हमारे करेक्ट हुए, कितने हमारे इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क्स बने। तो ये टेबल से आपको ये पता चलेगा ना कि यस अटेम्प्ट करेक्टनेस, तो करेक्टनेस हमारा परसेंटेज क्या है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारा रेंज में होगा ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, कि जिनका 90% एक्यूरेसी होता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आज के स्टैंडर्ड में सबके पेपर टफ आ रहा है, तो किसी का 90% एक्यूरेसी यदि है, हम 90 को ही लेते हैं बीच में, ये करने की 91 92 का मतलब नहीं है, 90 लेते हैं। सपोज इवन वो 80 क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं, तो 80 क्वेश्चन का 90% क्या हो जाएगा, 72 इनका करेक्ट होगा। और जो होगा, ये आपके 8 क्वेश्चन जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। तो 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट का मतलब है कि यानी कि 2.66 क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं, यानी कि 2.67 मार्क्स के ये रिड्यूस होंगे। तो इसका ये मतलब क्या है कि आपका जो 68 सॉरी सॉरी 69.33, यानी काट छाट करके आपका जो है 69.33 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मार्क्स आ जाएगा 139 आ जाएगा। यानी 80 क्वेश्चन इन्होंने सही किया और 139 आ गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि यदि किसी का यहाँ 80% एक्यूरेसी होगा, तो ये आपका जो हो जाएगा, तो 8, ये 16 यानी कि 64 क्वेश्चन ये आपका सही हो गया। और 5.33 इसमें माइनस ये आपको करने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 58.66 ये हो जाएगा। तो ये आपके 118। तो सोचो 80 क्वेश्चन यदि किसी ने सही किया तो 90% एक्यूरेसी है तो 139 आएगा, और 80% एक्यूरेसी है तो 118 आएगा। तो यदि आपका एक्यूरेसी 90% है या उससे ऊपर है, तो आप इवन 80 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और इवन आपके 80% एक्यूरेसी भी है, और ये स्टैंडर्ड का पेपर आया, जो लास्ट ईयर आपने देख रहे हो, 2 3 साल एटलीस्ट, कम से कम 24 और 25 आप देख रहे थे। तो यदि उस स्टैंडर्ड का पेपर आपके पास है, तो इवन 80% एक्यूरेसी करके 80 क्वेश्चन में भी आपके अच्छे खासा हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका एक्यूरेसी इन नॉर्मल, क्योंकि आपका सिलेक्शन फाइनल लेना है, तो यदि आपका 80% एक्यूरेसी है, 80% या उससे ऊपर मीन्स 90 से कम है, तो कोशिश करो कि 100 यानी 90 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, डिपेंडिंग ऑन 90 से 100 क्वेश्चन।
यदि आपकी एक्यूरेसी 70% या उससे ऊपर है, या तो 70% या उससे ऊपर है, वैसे सिचुएशन में कोशिश करो आप 100 से 105, 110 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। 60 से ऊपर है, 60% एक्यूरेसी प्लस है, तो आपको 100 से 112, 113 ये कर सकते हो। 60 से बिलो यदि आपका एक्यूरेसी है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो हर एग्जाम में जो है 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो करने लायक नहीं होते हैं। हाँ, एवरी ईयर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत सारे एग्जाम में है कि मुझे लगा कि ठीक है इतने में मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिस्क लिया कि चलो देखते हैं, किसी कुछ एग्जाम में कभी कभी रहा, चलो 100% अटेम्प्ट करते हैं। देखो डियर, वो बहुत बार जब ये प्लान के साथ करते हो, आप जब मैच्योर इनफ हो, आपको पता है कि हम सेफ जोन में हैं, तो ये बेवकूफी आप कर सकते हो। लेकिन इन नॉर्मल कभी भी एग्जाम में 100%, जहां निगेटिव 1/3 हो, तो 100% आपको नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, वो करते हैं। लेकिन इन नॉर्मल मेरा मानना है कि 10% क्वेश्चन के आसपास जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो 100, 112, 113, 113 से ज्यादा यानी 115 से ज्यादा क्वेश्चन ना करो। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सट्रीम वाले होते हैं, तो उनको छोड़ ही दो। देखो जहां रिस्क हमको कहाँ लेना है, जहां हम 2 ऑप्शन तक एलिमिनेट कर गए, लेकिन जहां हमको ऑल 4 ऑप्शन में डाउट है, यानी कोई भी चारों में हो सकता है, तो एकदम ऐसा ना करो। अब फिर भी एक आप 100% एलिमिनेट कर चुके हो, फिर भी आपकी मर्जी है, रिस्क ले सकते हो, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन जहां 2 वाले कर दिए वहां रिस्क लो, मेरा मानना है वैसे में आपको लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखो कि एक्यूरेसी आपका जो होना चाहिए 80% से प्लस होना चाहिए। तो अभी क्या करना है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो आप अपने टेबल को देख लो। आप अपने टेबल को देखो कि हमारा क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। यदि किसी ने अब तक सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो अभी जो टाइम है कम से कम 3 सेट लो। 3 सेट लो। वो प्रीवियस ईयर का पेपर भी हो सकता है, या जो आपके पास टेस्ट अवेलेबल है कहीं से आपने लिया है तो उस टेस्ट को लो, और उसको देखो कि टेस्ट नंबर 1, टाइम 2 आवर्स, हमने अटेम्प्ट कितने किए, मान के चलो 100 किए, 80 सही हुआ, 20 गलत हुआ, मार्क्स ये आए। दूसरा टेस्ट सपोज किया हमने 90 ही अटेम्प्ट किया, एक्यूरेस हमारा उसमें 90 में से सपोज करो कि 73 सही हुआ, 17 आपका गलत हो गया, वैसे ही। तो आप 3 टेस्ट लेकर के देखो कि हाँ, उसके बाद सोचो कि हमारा रफली कितना परसेंटेज सही हो रहा है, और उस बेसिस पे आपको देखना। एब्सोल्यूट हार्ड एंड फास्ट क्या नहीं है। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जिनका गलती बहुत ज्यादा हो जाता है, तो गलती ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत है। इफ आपसे एरर ज्यादा हो रहा है, एक्यूरेसी कम है, तो अटेम्प्ट ज्यादा लो। एक्यूरेसी ज्यादा है, देखो डियर, एक्यूरेसी ज्यादा होता है तो आपको एवरी क्वेश्चन में टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा कि उन्होंने कहा कि सर मेरा तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, पेपर 1 में 4-5 क्वेश्चन में छूट ही गया, इस वजह से उनका एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 5 to 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगाते हो। देखो डियर, ऐसे 1-2 क्वेश्चन में 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में 5 to 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो उसमें लास्ट में होगा कि कुछ क्वेश्चंस को आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप अपनी एक्यूरेसी आप अपने अनुसार देखो, इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है कि हमको। तो लेकिन सबसे पहले टफनेस देखना, टफनेस ज्यादा है तो हमको कट ऑफ कम जाएगा, ये पहले ही प्री कंसीव्ड लेना, प्रेशर में ना आ जाना। कभी भी एग्जाम हॉल में देखे पेपर को, कभी भी प्रेशर में नहीं आना, उसको ट्राई करना है डिकोड करने का। तो इस चीज का ध्यान रखो कि हम किसी भी सूरत में 60% से कम एक्यूरेसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तब आपको फिर क्या होगा कि पूरे 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका वो हो सकता है। और किसी का 50% से कम एक्यूरेसी हो गया, फिर तो आप ये ऑलरेडी गेम से बाहर ही हो चुके हो, ठीक है ना। फिर आपके पास चांसेस नहीं है। तो ये एंगल से देखो कि हमारा कितना एक्यूरेसी होता है, उस बेसिस पे लो। आइडियल जो अटेम्प्ट इन नॉर्मल होना चाहिए, आप ये करो कि 90 से 110 इस बीच में रहने की कोशिश करो। कोई 90 पर रह सकते हो, कोई इस एंगल पे रह सकते हो, कोई 92 है, 93 है, 94 है। तो ये रेंज को ध्यान रखो। बाकी क्वेश्चंस भी डाउट है तो बता सकते हो।
ओके, थैंक यू। मोटिवेशन अपना अप रखो।